गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, today's topic is prepositions. You have complained about previous videos that it is not clear and certain description about basic English, but I have explained clearly as you have complained about verb. I have explained in detail, but it is only basic knowledge. But if we want to explain it in detail, not only 6 period, but also more than that spending. But there are topics are given already. So today is last video of this a basic English prepositions. It is known to all that basic knowledge is important to improve any languages. So today's first of all, I define it preposition. Preposition is a word that relates to. Preposition is a preposition is a word that relate to linguistic elements linguistic linguistic elements with each other. इसका मीन्स है प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दो तत्वों को एक दूसरे से जोड़ता है, दो शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, रिलेट होता है, रिलेट। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में जब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इसकी कई भाग हैं बेटे। यहाँ पर सबसे पहला सिंपल प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन और लास्ट है फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन पर दृष्टि डालते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है और इसका यूज कहां पर होता है। सिंपल प्रीपोजिशन के रूप में आप पढ़ते हैं इन, एट, ऑन, टू, एक्सेट्रा। कंपाउंड में कौन कौन से वर्ड पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, डबल में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें लुक आफ्टर, गिव अप, डबल में आउट ऑफ, एक साथ दो प्रीपोजिशन आ रहे हैं। सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये आउट ऑफ आ गया। और फ्रेजल में जैसे कह देते हैं अकॉर्डिंग टू, ड्यू टू, इन एडिशन टू, इस तरह से बहुत से वर्ड हैं।
ये आपको समझने हैं। बच्चों पार्टिकुलर आपको मैं ये बता रहा हूं कि एक्चुअली ये होता क्या है, इसकी डिटेल में आप पहुंचने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए बहुत सा लंबा टाइम चाहिए, इतने में ये इनफ नहीं होता है। बाई चांस मैंने ऐसा नहीं कहा था, बाई चांस अगर कोई वर्ड मिस हो गया था तो आपको पार्टिकुलर मुझसे मेरे पर्सनल उससे आपको सेंड करना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था। कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक, कहीं भी कोई भी फंसा हो तुरंत आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। इट इज योर ड्यूटी टू आस्क मी एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड्स ऑफ। तो ये देखिए प्रीविजन की स्थिति है। प्रीविजन के बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूं, लेकिन समयाभाव के कारण बहुत कम हो पाता है, क्योंकि आपके लिए भी ज्यादा हो जाएगा और मुझे भी इतना ज्यादा वीडियो में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रीविजन में आपको बता दे रहे हैं। सिंपल प्रीविजन जो आपने अभी मैंने बताया कि सिंपल प्रीविजन का ही ज्यादा से ज्यादा यूज होता है अपनी लाइफ में, और जो बोलचाल की भाषा है हमारे सिंपल प्रीविजन पर डिपेंड होती है। तो इसके पार्ट क्या है, कैसे हम इसको इस ग्रुप में ले जाते हैं। तो देखिए सिंपल प्रीविजन को भी कई पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ये स्टडी के अकॉर्डिंग हम स्टडी कैसे आसानी से कर सकते हैं इसके आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम टू शो द प्लेस, पहला जो इसका पार्ट है टू शो द प्लेस, यानी स्थान को दर्शाने के लिए सिंपल प्रीविजन कौन कौन से आते हैं जो टू शो द प्लेस में के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, आप समझते होंगे। इसमें सबसे पहली बात है जो एट का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान को दर्शाने के लिए, वो आपने पढ़ा भी है, समझते भी हैं। एट का प्रयोग, इन का प्रयोग, यानी इन का प्रयोग होता है यानी वाइड एरिया के लिए, बहुत विस्तृत क्षेत्र के लिए, अंदर के लिए, और एट का प्रयोग होता है स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया शो करने के लिए होता है। और कभी कभी ऑन का भी प्रयोग हो जाता है, किसका प्रयोग हो जाता है, ऑन का। अगर एग्जांपल के द्वारा इसको समझना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हैं कि लिव्स एट काशीपुर विलेज। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल आ गया जहाँ पर हम एट का प्रयोग कर रहे हैं, या इसे लिख सकते हैं कि वाज सिटिंग एट गेट, वह गेट पर बैठा था। तो यानी बैठा है यहाँ पर ये लिखा गया। और इनका प्रयोग अगर कर रहे हैं तो ये वाइड एरिया के लिए है, किसी बड़े नगर के लिए, महानगर के लिए दर्शाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए दूसरा कोई एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया मोहन लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया, इनका प्रयोग किया गया, यहाँ एट का प्रयोग किया गया। ये शो द प्लेस, स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये आपको जनरल तौर पे मालूम ही होगा। इसके लिए आपको जैसे कह देते हैं ऑन का प्रयोग भी होता है। Delhi is situated on the bank of river Yamuna. On the bank of river यमुना। यहाँ पर ऑन का भी प्रयोग किया गया। ये दोनों वर्ड जो आते हैं आपके एट, इन, ऑन, ये शो द प्लेस यानी स्थान दर्शाने के लिए किए जाते हैं। अब दूसरा इसमें है, दूसरा पार्ट इसमें लिखा गया टू शो द टाइम, यानी समय को दर्शाने के लिए कौन कौन से प्रीविजन प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, टू शो द टाइम, इसमें भी टाइम को दर्शाने के लिए एक दो वर्ड है, पढ़ा भी है आपने, ड्यूरिंग, के दौरान, इसकी हिंदी होती है के दौरान। और कभी कभी इन एट का भी प्रयोग हो जाता है, ऑन का प्रयोग हो जाता है, फॉर, सिंस, फ्रॉम, फॉर, सिंस, फ्रॉम, ये सी इसमें आते हैं, बाय, बिफोर, आफ्टर।
बाई, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के जो वर्ड है टिल, अंटिल इसी में आते हैं। टू शो द टाइम यानी समय को दर्शाने के लिए, टू शो द टाइम ये समय को दर्शाने के लिए सिंपल फ्यूचर इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। टू शो द टाइम समय को दर्शाने के लिए, प्लेस और स्थान को दर्शाने के लिए ये आपके एक्सेट्रा से लिख दिया गया, तो इसमें अभी कोई वर्ड छूट नहीं सकता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। डायरेक्शन, टू शो द डायरेक्शन, टू शो द डायरेक्शन यानी डायरेक्शन दिशा, दिशा दर्शाने के लिए कौन कौन से प्रिपोजिशन यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं ये आपको समझना है। तो डायरेक्शन के लिए कौन कौन से यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। डायरेक्शन के लिए आप समझते हैं जैसे फ्रॉम, ये डायरेक्शन के लिए ही केम फ्रॉम इलाहाबाद, ही केम फ्रॉम मुंबई, ये डायरेक्शन को शो करता है। आउट ऑफ, ही इज आउट ऑफ, ठीक है। सिटी, वे शहर के बाहर हैं, अर्थात माय फादर इज आउट ऑफ, ठीक है, सिटी। तो मेरे पिता शहर के बाहर हैं, यानी आउट ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक दिशा को दर्शा रहा है। आप का भी प्रयोग दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। टुवर्ड्स, अगेंस्ट, इस तरह से वर्ड है यहाँ हम लिखे गए हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे पहला वर्ड है फ्रांस, ये फ्रांस पर यहाँ पर भी आपने लिखा है, यहाँ पर भी सो द टाइम के लिए भी कभी-कभी हो जाता है और मोस्टली इसका डायरेक्शन के लिए होता है, मोस्टली डायरेक्शन के लिए होता है फ्रॉम का प्रयोग। और फ्रॉम के साथ आउट ऑफ जैसे लिख देते हैं, ये डबल ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, आउट ऑफ, और इसके बाद ऑफ का प्रयोग, टुवर्ड्स का प्रयोग, ऑफ, टुवर्ड्स, towards and against, AGAINST, ये against है, एक्सेट्रा इसमें लिख सकते हैं क्योंकि और भी प्रिपोजिशन रह गए हैं। ओके, शायद ये बात समझ आई होगी। इसके एग्जांपल थोड़ा सा और समझ लें, एग्जांपल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम बहुत ही कम होता है और इसी में सब कुछ समझना होता है, इसलिए बच्चों आप लोग इसको जैसे लिख दिया जाए, ड्यूरिंग मानसून, द स्ट्रीट्स ऑफ सिटी ओवरफ्लोड ऑफ वाटर, पानी से क्या ओवरफ्लो हो जाती है। तो ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान, यहाँ पर पहले ही प्रयोग कर दिया गया, समझ गए। और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग जैसे कर दिया जाता है, तो लिखा हो यहाँ पर, he has been living in Lucknow since 2005, यहाँ से इसका प्रयोग किया गया क्योंकि ये पॉइंट ऑफ द टाइम शो कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर? पॉइंट ऑफ द टाइम, समय का निश्चित यहाँ पर हो रहा है, समय को निश्चित रूप से दर्शाता है। जब समय निश्चित होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस का ये आपके टाइम को दर्शाते हैं, ये मैंने बताया अभी। डायरेक्शन के लिए मैंने बताया अगेंस्ट, टुवर्ड्स और ड्यूरिंग, फ्रॉम, आउट ऑफ, इस तरह के वर्ड यहाँ पर प्रयोग होते हैं। अब अगला नंबर है टू शो द पोजीशन। नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट था, जो भाग था सिंपल पोजीशन का, टू शो द पोजीशन यानी पोजीशन, स्थिति दर्शाने के लिए जो प्रिपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं उनके नाम लिखिए, कौन कौन से, उनके नाम कौन कौन से हैं ये आपको समझना है।
देखिए यहाँ पर पोजीशन दर्शाने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे वर्ड आपका आता है बिलो, BELOW। बिलो मीन्स होता है नीचे, अंडर, अंडर मीन्स भी नीचे होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे हम किसी पेज की पंक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां पर बिलो का प्रयोग करते हैं। These rules are given below it। तो यहाँ पर चूंकि हम रीड कर रहे हैं, हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कोई पंक्तियां नीचे दी जा रही हैं तो वहां पर बिलो का प्रयोग करें, अंडर करें। ये पोजीशन दर्शाता है। और अंडर का प्रयोग कहाँ करते हैं? अंडर का प्रयोग हम करते हैं दूसरी स्थितियों में, वहां पर पेज, पृष्ठ और कवर नहीं होते। समझ गए? जैसे बोर्ड इज अंडर अ बेंच, तो कैट इज अंडर अ टेबल। समझ गए? वहां पर अंडर का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों का सेम मीनिंग है, अंडर का प्रयोग होता है। और अंडरनीथ एक और वर्ड है अंडर नीथ, अंडरनीथ NEATH होता है, और एबव होता है, यहाँ पर ये एबव होता है, ये पोजीशन को दर्शाता है। एबव, एबव मींस जानते हैं ऊपर। ओवर होता है, ओवर के कई शब्द होते हैं, कई अर्थ होते हैं इसके। एक शब्द है ओवर, ओवर मींस होता है समाप्त होना। ठीक है? टाइम इज ओवर, क्लास इज ओवर, व्हेन आई रीच्ड स्कूल द स्कूल वाज ओवर। तो यहाँ पर ओवर शब्द समाप्त होने के लिए, ठीक है, बंद होने के लिए, क्लोज होने के लिए। और दूसरा ओवर होता है ऑल ओवर, ओवर कह देते हैं। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर दिस बिल्डिंग, यानी जब हम इसकी सीट की ऊंचाई पर स्ट्रेट हाइट पे जाते हैं तो वहां पर ओवर का प्रयोग किया जाता है। दिस न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग होता है। इस तरह के यहाँ पोजीशन है, ये पोजीशन को दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब आगे जो है मूवमेंट के लिए पोजीशन, जो अगला पॉइंट है टू शो द मूवमेंट। अब देखिए मूवमेंट मींस होता है गति, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट का गति से लिया गया है, वैसे मूवमेंट मींस आंदोलन होता है। MOVEMENT सेम स्पेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर टू शो मूवमेंट यानी गति को दर्शाने के लिए, जो मूव होता है, जो मोशन होता है, उसमें दर्शाने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी बाई का प्रयोग होता है, अक्रॉस होता है, इनटू होता है, थ्रो होता है, अप होता है, डाउन होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हो डाउन, अप, अक्रॉस, ये प्रीपोजिशन है, ये मोशन को, मूवमेंट को दर्शाते हैं। थ्रो का प्रयोग करते हैं THROUGH, से होकर। डाउन मींस नीचे, अप मींस ऊपर, अक्रॉस मींस पार करके, थ्रो मींस से होकर गुजरना। समझ गए? से होकर गुजरना, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। ये टू शो द मूवमेंट के लिए आता है। अगर वर्ड मीनिंग क्लियर हो गई हो तो आगे हम पढ़ाएंगे। आगे देखिए बेटा, ये मूवमेंट की बात आ जाती है, इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल के लिए इतना समय नहीं है, एक थोड़ा सा और टॉपिक मैं लास्ट पढ़ा दे रहा हूँ। सम अदर प्रीपोजिशन होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो ये है आपके सिंपल प्रीपोजिशन को हमने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। हमने इसको आपको डिवाइड करके बताया कि सबसे पहले जो कंडीशन होती है प्रीपोजिशन की, सिंपल प्रीपोजिशन की, वो सिंपल प्रीपोजिशन जो होता है वो सबसे पहले प्लेस को दर्शाता है। दूसरे नंबर पे टाइम को, टू शो द टाइम। तीसरे नंबर पे टू शो द डायरेक्शन, यानी दिशा को दर्शाने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। टू शो द पोजीशन और टू शो द मूवमेंट यानी गति या ट्रेवल। ठीक है, इस तरह के ये प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन को मैंने इस तरह से अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के आधार पर इसको डिवाइड किया है। ठीक है, और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसे पढ़िए, समझिए, देखिए।